ओके, तो अब टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं वहीं से जहाँ से हमने लीव किया था। फ्लो रेट्स को यूज़ करते हुए हम किस तरह मटेरियल बैलेंस कर सकते हैं, या मटेरियल बैलेंस के लिए एक इक्वेशन कंट्रोल वॉल्यूम और सिस्टम के लिए किस तरह डेवलप की जा सकती है। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि एक इनलेट स्ट्रीम होती है, या मतलब एक तरफ से फीड इनलेट के अंदर से जाती है कंट्रोल वॉल्यूम में या हमारे प्रोसेसिंग यूनिट में, या जो भी सरफेस अंडर ऑब्जर्वेशन है जिसको हम सिस्टम कंसिडर करते हैं, ठीक है। और उस सिस्टम से प्रोसेस्ड होने के बाद हमको हमारा प्रोडक्ट आउटपुट फॉर्म में आउटलेट स्ट्रीम से, फ्लो स्ट्रीम से मिल जाता है, सही। और हमने क्या बात डिस्कस की थी कि सिस्टम में से जब पास होती है आपका जो भी फीड होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ टाइम यहाँ स्टे करती है, और फिर जब प्रोडक्ट या जो भी प्रोसेस होना होता है वो कंप्लीट होने के बाद बाहर निकलती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सिस्टम के अंदर से जब वो पास होगी तो वो जो सिस्टम के अंदर जो मास अंडर ऑब्जर्वेशन है या मास ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम है उसके अंदर चेंज आएगा जो भी आप प्रोसेस कर रहे हो उस सब्सटेंस पर, सही। और वो चेंज क्या कहलाता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इनसाइड कंट्रोल वॉल्यूम। और ये किस पर डिपेंड करता है? ऑब्वियस सी बात है जो फ्लो स्ट्रीम्स होती हैं उन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से हमने क्या अख़ज़ किया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इनसाइड कंट्रोल वॉल्यूम इज़ इक्वल टू सम ऑफ मास फ्लो रेट्स, यानी इन मास फ्लो रेट्स का अगर हम सम करें तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, मास इनसाइड कंट्रोल वॉल्यूम मिल जाए, सही। इस चीज़ को हम थोड़ा और फर्दर स्टडी करते हैं, सही। हमने क्या कहा था? रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इनसाइड कंट्रोल वॉल्यूम बराबर है सम ऑफ मास फ्लो रेट्स के, सही है। अब इस डायग्राम को देखते हुए हमने क्या किया? एम डॉट वन जो कि इनलेट स्ट्रीम यहाँ पे डिनोट करेगा। याद रहे इनलेट आउटलेट स्ट्रीम्स एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। इट्स जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी हमने एक इनलेट और एक आउटलेट स्ट्रीम ली है, सही। तो ये अंदर आ रही है सिस्टम के, सही। इस स्ट्रीम से फीड इनसाइड आ रही है, अंदर आ रही है सिस्टम के या कंट्रोल वॉल्यूम के। वेयर एस एम डॉट टू आपको शो कर रहा है आउटलेट, यानी मास इधर से बाहर जाते हुए, कंट्रोल वॉल्यूम से मास बाहर जाते, सही। तो हमने क्या किया? एम डॉट वन एफ एस का मतलब है फ्लो स्ट्रीम, प्लस एम डॉट टू फ्लो स्ट्रीम। यहाँ नेगेटिव साइन क्यों है? यहाँ नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि आपका एम डॉट टू जो है वो मास है जो बाहर निकलना है। इसके बाहर निकलने को हमने नेगेटिव साइन से शो किया है, रिप्रेजेंट किया है, सही। अब क्या करेंगे? इसको ओवरऑल अगर इकट्ठे, क्या सम था, बीच में प्लस साइन था, प्लस माइनस माइनस एम डॉट वन माइनस एम डॉट टू ब्रैकेट एफ एस, ये दोनों फ्लो स्ट्रीम के मासेस हैं, फ्लो रेट्स हैं, मास फ्लो रेट्स हैं, इसलिए एफ एस लगा के इसको डिनोट किया गया, सही। अब अगर हम इसमें से नेगेटिव साइन बाहर कॉमन लें तो क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली बात है जब ये नेगेटिव साइन हम यहाँ बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस साइन आएगा और एम वन नेगेटिव हो जाएगा। इसको जब हम रीअरेंज करके लिखेंगे, कैसे? नेगेटिव साइन हमने बाहर लिया, एम टू पॉजिटिव हो गया, एम वन नेगेटिव हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस साइन मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट एम टू माइनस एम वन, ठीक है ना। और एम टू माइनस एम वन हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा होगा चेंज इन मास फ्लो रेट को, जो कि है डेल्टा एम डॉट, सही। यहाँ तक हमें क्या समझ में आया कि कंट्रोल वॉल्यूम के लिए अगर हम मटेरियल बैलेंस को देखें तो वो किस तरह होगा
कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इनसाइड कंट्रोल वॉल्यूम वो बराबर होगा नेगेटिव साइन और साथ ही चेंज इन मास फ्लो रेट्स ऑफ फ्लो स्ट्रीम। सही, यानी इन दोनों के नेगेटिव चेंज के बराबर होगा क्या, डी एम सी बी बाई डी टी या रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इनसाइड कंट्रोल वॉल्यूम। सही, अभी यहाँ नेगेटिव का है, इसको हम चाहें तो इधर ले जाके पॉजिटिव कर लें तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा, डी एम सी बी बाई डी टी प्लस डेल्टा एम एफ एस। सही, अब यहाँ पर एक चीज़ हमको याद रखनी चाहिए कि ये जो अभी तक का प्रोसेस था हमने किया था फॉर अनस्टेडी स्टेट, ठीक है। ओपन सिस्टम फर्दर फ्लो स्ट्रीम वाइज दो तरह डिवाइडेड है, स्टेडी स्टेट और अनस्टेडी स्टेट ऑफ फ्लो स्ट्रीम। अनस्टेडी स्टेट में क्या होता है कि जो फ्लो रेट्स हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल या इक्वल नहीं होते, यानी यहाँ पे जैसे कि हमने एग्जांपल लिए है कि m.1 के हमने एक एग्जांपल लिए छोटी सी जस्ट फॉर समझाने के लिए, क्या कि लेट अस सपोज कि एक फीड यहाँ फीड इनपुट फीड हमको शो कर रही है कितना 2 kg पर सेकेंड एंटर हो रहा है। सही, और m2 डॉट क्या बता रहा है कि 3 kg पर सेकेंड बाहर निकल रहा है आउटपुट की सूरत में, ठीक है। तो अगर हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट करें तो डी एम सी बी बाई डी टी क्या आएगा, -1, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इनसाइड कंट्रोल वॉल्यूम बराबर है कितना, 1 kg पर सेकेंड, यानी कितना चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास पर कंट्रोल वॉल्यूम कितना है, 1 kg माइनस 1 kg पर सेकेंड। सही, यानी इन शॉर्ट फॉर अनस्टेडी स्टेट डी एम सी वी बाई डी टी की कोई ना कोई वैल्यू होगी नॉन ज़ीरो। सही, एक बार फिर बता देता हूँ, डी एम सी वी बाई डी टी की अनस्टेडी स्टेट के अंदर कोई ना कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी, वेयरएज अगर हम बात करें स्टेडी स्टेट के तो डी एम सी बी बाई डी टी ज़ीरो होगा। किस तरह से, उसकी ज़रा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर लेट अस सपोज़ कि यहाँ पर जो हमारा मास फ्लो रेट है जो फीड में इनपुट हो रहा है वो कितना है, वो है हमारे पास 2 kg पर सेकेंड, यानी 2 kg पर सेकेंड फीड अंदर आ रही है और 2 kg पर सेकेंड फीड आउटपुट मिल रहा है, यानी इनपुट आउटपुट और इनपुट की जो फ्लो स्ट्रीम्स हैं उसमें मास फ्लो रेट सेम है। जब मास फ्लो रेट सेम हो गया तो 2 - 2 जैसे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द गिवन एग्जाम्पल लिखा हुआ है तो क्या होगा, ज़ीरो, यानी डी एम सी बी बाई डी टी ज़ीरो है। और ये क्या है, m2 माइनस m1 क्या है, हमने अभी देखा था डेल्टा m डॉट, तो यानी डी एम सी बी डी टी के ज़ीरो होने के लिए डेल्टा m नॉट का ज़ीरो होना ज़रूरी है। एंड अगेन फॉर स्टेडी स्टेट, याद रहे स्टेडी स्टेट का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि फ़्लो स्ट्रीम हमेशा इक्वल ही होंगी या पूरी तरह ज़ीरो होंगी, नहीं, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल के भी उसमें लिया जा सकता है कि m2 और m2 और m1 डॉट्स जब दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगी तो आपका जो कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर मास का चेंज है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो नहीं होगा, नहीं नज़र आएगा। अब जब हमारे पास डेल्टा m डॉट एफ एस ज़ीरो होगा, ठीक है, और डी एम सी बी डी टी ज़ीरो आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन थी हम यहाँ पर डी एम सी वी डी टी की जगह ज़ीरो पुट कर देंगे। सही, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ डेल्टा एम डॉट एफ एस, यहाँ पर देख सकते हैं डेल्टा m डॉट एफ एस इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, जब हमने ये चीज़ वहाँ पुट की थी, ठीक है। और हमने अभी पीछे रिलेशन में पढ़ा था m डॉट इज़ इक्वल्स टू रो यू ए। सही, तो यहाँ पर चेंज ऑफ
चेंज ऑफ एम नॉट यानी डेल्टा एम डॉट किसके बराबर आएगा, डेल्टा ब्रैकेट में रो यू ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो फ्लो स्ट्रीम के लिए। अब क्या करेंगे, इसको हम सिंपल खोल लेंगे। एम टू के लिए, एम डॉट टू के लिए क्या होगा, एम टू डॉट के लिए होगा रो टू यू टू ए टू माइनस रो वन यू वन ए वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अगेन क्या बात की थी, रो की जो रो क्या है यहाँ पे, स्पेसिफिक या मोलर स्पेसिफिक डेंसिटीज़ यू टू है, ये यू टू यू वन क्या है, वेलोसिटीज़ ऑफ रिस्पेक्टिव फ्लो स्ट्रीम्स। और ए टू और ए वन क्या है, ये जो पाइप्स हैं या जो कॉन्डुइट्स कहलाते हैं, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। सही। अब हमने क्या किया, यहाँ नेगेटिव था साइन, इसको हम उस तरफ ले गए तो ये आ गया पॉजिटिव। एम टू यू टू ए टू इज इक्वल्स टू रो टू यू टू ए टू इज इक्वल्स टू रो वन यू वन ए वन। सही। अब इसको हम मज़ीद रखेंगे, ये आपकी एक तरीके से एक नई इक्वेशन आ गई, मटेरियल बैलेंस या फ्लूइड मैकेनिक्स में इस्तेमाल होती है, इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सही। इसको फर्दर देखेंगे, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, इसको हमने रीअरेंज कर लिया। स्पेसिफिक डेंसिटी की अब थोड़ी सी बात करें। स्पेसिफिक डेंसिटी जो है उसका एक रिलेशन स्पेसिफिक वॉल्यूम के साथ बनता है, यानी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, इसका यूनिट होता है मीटर क्यूब पर केजी या सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। डेंसिटी के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है, यानी डेंसिटी स्पेसिफिक डेंसिटी मोलर स्पेसिफिक डेंसिटी बराबर होती है 1 अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम या 1 अपॉन मोलर स्पेसिफिक वॉल्यूम। इस चीज़ को हम इक्वेशन में पुट करेंगे, जो ऊपर हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की थी। जब हमने रो की जगह पुट किया तो ये कुछ इस तरह से नज़र आया, u1 a1 अपॉन v1 इज इक्वल्स टू u2 a2 अपॉन v2। सही। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 ये दो हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहलाती हैं, जिसका हम आगे जब न्यूमेरिकल्स पे आएंगे तो काफ़ी हद तक बहुत अच्छा इस्तेमाल इसका नज़र आएगा कि किस तरह से ये एनर्जी बैलेंस में सपोर्ट करती है हमको।